अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग करनी है तो सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और सर्टिफिकेशन मिलती है आपको ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की, और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की सर्टिफिकेशन लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सारे मापदंडों को क्लियर करके इन्होंने 7 जड़ी बूटियों की सर्टिफिकेशन ली है। और आप देख सकते हैं पूरा फॉरेस्ट है चारों तरफ, और पानी भी पूरा प्योर है यहाँ पे, नेचुरल। वैसे रेनफॉल पे ये मैक्सिमम डिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है कि इन जड़ी बूटियों के लिए सूटेबल है। और डॉक्टर अरुण चंदन ने इनको काफ़ी सहयोग किया इस मामले में। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम मिल रहे हैं दोबारा कृपाल सिंह जी से, और ये इनकी वर्कर हैं सरिता जी जो कि नेपाल से हैं। तो यहाँ इन्होंने एक नर्सरी ग्रो कर रहे हैं ये, और ये जो नर्सरी मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के अंदर है ये। और इन्होंने सोसाइटी बना रखी है 2017 से, 17 या 18 से। अभी तक क्या अचीवमेंट है आपकी सोसाइटी की कृपाल जी? हमारा इम्प्लीमेंट है कि इसमें हम जो है हमने इसमें फास्ट में तो हमने 1-2 क्लस्टर बनाए थे। उस बाद जैसे जैसे हमने बढ़ते गए, हमने जो आज हमारे 30 क्लस्टर है। अगर अभी हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे किसान जुड़े हैं, हम 30 क्लस्टर में पूरे काम कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए हमने जो ये नर्सरियाँ तैयार की है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो कृपाल सिंह जी हैं तो ये फॉरेस्ट वालों के साथ भी काम कर रहे हैं और आयुष मंत्रालय वालों के साथ भी काम कर रहे हैं। और पिछली उसमें हमने देखा था कि फॉरेस्ट वालों की नर्सरी भी इन्होंने ग्रो कर रखी थी, क्योंकि इनका नॉलेज भी बहुत अच्छा है, ट्रेडिशनल नॉलेज भी और करंट नॉलेज भी। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो पूरा सारा, ये इन्होंने लीज पे ले रखा है नर्सरी ग्रो करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने हाईली जो एंडेंजर्ड प्लांट है, थ्रेटन्ड प्लांट है, उनको इन्होंने ग्रो कर रखा है। जैसे आप हमारे सामने ये देख सकते हैं, पैरिस है ये, जिसको कि नाग छतरी बोलते हैं। ऑल्दो ट्रिलियम होता है नाग छतरी, पर ये पैरिस जिसमें कि ये 6 पत्तियां होती हैं और डबल में लगता है ये डबल, इसमें इसको भी नाग छतरी बोलते हैं स्थानीय लोग। और ये भी एक एंडेंजर्ड प्लांट है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। तो मैंने भी इसको डॉक्यूमेंट किया था नीरी से, और इसको मैंने एडिबल में डाला। इसकी पत्तियों को आप परांठे वगैरह में यूज़ कर सकते हो इन स्मॉल क्वांटिटी टू हार्नेस इट्स मेडिसिनल वैल्यू। और जैसे कि कृपाल सिंह जी से बातचीत करने के बाद पता चला कि इनके साथ 30 क्लस्टर और 250 किसान इनके साथ एसोसिएटेड है। हमारे काम कर रहे हैं, और 500 वैसे 500 जुड़े थे ना, उन्होंने थोड़ा लगा है, मगर 250 प्रॉपर ही काम करे, 250। और जागरूक हमने कम से कम 2-3 हज़ार किसान भी जागरूक कर दिए। तो इनकी जो सोसाइटी है वो एक तो ये नर्सरी ग्रो कर रही है इन प्लांट्स की, और इन प्लांट्स को ये दे देते हैं अपने फार्मर्स को, जो कि इनके 30 क्लस्टर हैं और 250 किसान हैं। और एक इनका कंपोनेंट ये भी है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, क्योंकि हमारी ये जड़ी बूटियाँ इसीलिए एक्सटिंक्ट हो रही है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों को लेके। तो एक तो अवेयरनेस, जिसमें कि इन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर 3000 किसानों को अवेयर किया, और 2017 से ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है, और उसमें 6-7 इनके पदाधिकारी हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और चाहें तो और भी जुड़ सकते हैं। जितना हम चाहते हैं कि सारे हिमालय में जुड़ जाए ना, क्योंकि अब तो हमारी जो सोसाइटी में हमारे जो आयुष मंत्रालय ने जो है TCI जो उसका दिन आती है, तो सर्टिफिकेशन हुई है। पहली हिमाचल की पहली संस्था है जो NGO त्रिदेव सोसाइटी। तो ये डॉक्टर अरुण चंदन के मार्गदर्शन में ये जो सर्टिफिकेशन हुई है, इसमें सारी जो जड़ी बूटियाँ हमारी 7 जड़ी बूटियाँ तो सर्टिफिकेशन हुई है, तो इसके साथ हमारे और भी जड़ी बूटियाँ तो सर्टिफिकेशन हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग करनी है तो सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और सर्टिफिकेशन मिलती है आपको ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की, और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की सर्टिफिकेशन लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक कि वहाँ आसपास आपका सेब का बगीचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेब में इतनी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं। और वहाँ पे मतलब वाटर प्योर होना चाहिए, रेनफॉल पैटर्न कैसा होना चाहिए, सॉइल कैसी होनी चाहिए, सो मैनी फैक्टर्स आर देयर। तो इन सारे मापदंडों को क्लियर करके इन्होंने 7 जड़ी बूटियों की सर्टिफिकेशन ली है। और आप देख सकते हैं पूरा फॉरेस्ट है चारों तरफ, और पानी भी पूरा प्योर है यहाँ पे, नेचुरल। वैसे रेनफॉल पे ये मैक्सिमम डिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है कि इन जड़ी बूटियों के लिए सूटेबल है। और डॉक्टर अरुण चंदन ने इनको काफ़ी सहयोग किया इस मामले में, ताकि इनको हम मतलब एक इनको टेक्निकल सपोर्ट कर सकें और इनका जो प्रोड्यूस है इंटरनेशनल लेवल पे बिक सकें। तो ये बताइए आपकी कौन से 7 प्लांट्स हैं जिनकी सर्टिफिकेशन आपको दिखाएंगे? एक तो अतीशी है, अतीश। अभी फ्रेंड्स ये 30 अभी लगना शुरू हुआ है। आई थिंक 1-2 प्लांट होंगे इसके जो लगे हुए होंगे। इट इज़ इन स्मॉल स्टेज। दिखाइए जरा अतीश का पौधा। ये अतीश सारे अतीशी तो हाँ जी, अतीशी सारे ये अतीशी सारे में। तो ये अतीश है। अतीश का मार्केट रेट क्या है? अतीश के रेट है वैसे 7000 तक है। अब तो सर्टिफिकेशन होगी तो इसका ज़्यादा रेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है सर्टिफिकेशन का कि जैसे जो 7000 है वो अब आपका 9 या 10,000 भी हो सकता है। हाँ जी, क्योंकि ये हमारे को हिमाचल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट जो दी है वो जो नदी पार है, ये सामने ही है।
तो हम फ्रेंड्स इसी हम से- पिछले ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि वन समृद्धि जन समृद्धि एक योजना है जिसके अंदर ये जो हाईली एंडेंजर्ड प्लांट है वो जंगलों में लगाए जाते हैं टू एंश्योर सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग। मतलब ये जो किसान हैं ये इनके बीज नहीं निकालेंगे, सिर्फ जड़ें निकालेंगे, या अगर निकालेंगे बीज तो सस्टेनेबल मैनर में निकालेंगे ताकि बीज जंगलों में स्प्रेड हो सकें। जो ये हमारे जंगल हैं ये प्रिजर्व हो सकें और ये वन की भी समृद्धि हो सके और जिनकी ये जड़ें वगैरह बेचते हैं तो इनको भी इनकम मिल सके। केयर ये करेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये भी कल इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि ड्यू टू दिस परियोजना फॉरेस्ट वाले यहाँ आते रहते हैं तो इससे फॉरेस्ट फायर और दूसरी चीज़ों में भी थोड़ा चक लग जाता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं सारे इनके में- और मैंने मेडिसिन प्लांट चीज़- अतीस के हैं, ऑल्दो अभी ये सैम्पलिंग स्टेज में है क्योंकि ये नर्सरी एक्चुअली। छोटे छोटे ही नहीं, इतनी ये अवस्था है इसकी। 6-7 महीने का होता है। अच्छा 6-7 महीने का। ये देखो तो पौधे कितना सारे कितने अतीस है। महीने के प्लांट आप देते हैं लोगों को? अभी साल का पौधा तैयार है, अब अगले महीने से हम कुछ देना शुरू करेंगे। अगले महीने मई जून जुलाई बरसात ज़्यादा की कितना एरिया इसके अंदर आता है? और ये हमारा ये भी सर्टिफिकेशन है चौरा। ये चोरा। ये तो बहुत फ्रेंड्स बढ़िया ये एक सब्जी है। अतीश को मसाले इनको के मिला है रूप- और दूसरा ये चोरा, मसाले के रूप के लिए होता हाँ, जो कि हाईली एंडेंजर्ड है। और आप देख सकते हैं सारा एरिया इनके अंदर है। पिकोराइजा काड़ी या कुटकी? कुटकी बोलते हैं। और ये क्या कुटकी? सारे में ये इसकी पहचान है कुटकी की। ये इसमें इस तरह के नीले फ्लावर लगेंगे और ये इसके लीव्स हैं। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं आप? खुद भी यूज़ करते हैं पर्सनल यूज़ कोई? आप पर्सनल इसकी जो जड़ है मैं खुद करता हूँ, जब जुकाम वगैरह लगते हैं उसके लिए। लीवर की तो बहुत बड़ी दवाई है लीवर टॉनिक। लीवर टॉनिक है। तो फ्रेंड्स आजकल मैक्सिमम लोगों को लीवर की प्रॉब्लम है, तो दिस इज़ कुटकी और ये पिकोराइजा। तो ये भी इन्होंने कितने जुकाम के लिए मैं खुद यूज़ करता हूँ। कितने family प्लांट्स में। लगा रखे हैं आपने इसके? इसमें होनी है कल जब 1 लाख के पौधे करीब होते हैं इसमें सारे। 1 लाख के। इसमें सारे। हम्म। ये सारे में पौधे। इसका जैसे अब हम इनसे प्यार करता है रूट से ना, तो रूट से या सीड से कैसे नहीं, grow? रूट से करें। अब सीड भी लगने लगी, अब सीड से देखते इस बार ट्राई में थोड़ा इससे ज़्यादा है, थोड़ा सीड से ना, सीड से टफ है उगाना ना। तो ज़्यादा ये रूट इसका क्या रेट है? पिकोराइजा वैसे मार्केटिंग में 2000 तक तो वैसे 1200-1300 तो बिक ही रहे, मगर हम चाहते हैं कि 2000 इसका मार्केटिंग रेट होना चाहिए। और इसके अलावा नेक्स्ट प्लांट कौन सा है जिसको आपको सर्टिफिकेट ये पिकोराइजा, ये वाला पिकोराइजा, ये सारे बेड। तो फ्रेंड्स ये सारे बेड पिकोराइजा के हैं। ये सबसे ज़्यादा डिमांड किस प्लांट की है? ये तो बहुत बड़ी औषधि है, पिकोराइजा रहती है, तो मिलते नहीं है, तो ये मैं उसको लैब में तैयार कर सकते हैं। जहाँ पर ठंडा इलाका। तो फ्रेंड्स एक तो ये क्लाइमेट इन जड़ी बूटियों के लिए बहुत सूटेबल है और इनकी मेडिसिनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है। और जैसे ये बता रहे हैं पिकोराइजा तो यहीं ग्रो कर सकता है, लैब में भी लोग इसको ग्रो नहीं कर पा रहे। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने कृपाल सिंह जी की नर्सरी में 3 और 4 हाईली एंडेंजर्ड, हाईली मेडिसिनल और सर्टिफाइड प्लांट्स देखे। और भी इनकी नर्सरी में बहुत सारे प्लांट्स यहाँ ग्रो कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ एक प्लांट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनके ऊपर नेम प्लेट भी लगी है। तो इन बचे हुए मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कि कृपाल सिंह जी कैसे इनको ग्रो कर रहे हैं और कैसे इनकी मार्केटिंग एंश्योर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड these plants, and I will share with you the remaining plants in my next video. Stay tuned with me. Thanks for watching.